वृष राशि के मित्रों, आपके समक्ष उपस्थित हूं शनिदेव का गोचर फल लेके, वक्री गोचर फल लेके। आपका स्वागत करना भूल गया, क्षमा प्रार्थी हूं। हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक अभिवादन। मित्र, चलिए इस गोचर फल को जानते हैं कि आपके लिए शनिदेव क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रार्थना करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका यह सहयोग हमें बहुत प्रेरणा देता है अच्छे कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करने का। तो आशा है कि आप ये प्रार्थना पूर्ण करेंगे, ये सहयोग करेंगे। मित्र, एक चीज पहले हम लोग जान लेते हैं कि वक्री अवस्था होता क्या है। वक्री अवस्था मित्र और कुछ नहीं होता है, कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता है। वक्री का मतलब हालांकि होता है कि वक्र हो जाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रह का जो स्पीड है, जो गति है, वो धीमा हो जाता है। तो ये जब हम पृथ्वी से देखते हैं, जैसे आपने देखा है ना कि एक ट्रेन मान लीजिए खड़ी है या धीमी गति से चल रही है, उसके बगल से एक दूसरा ट्रेन निकला, तो उस समय ऐसा लगता है कि जिस गाड़ी में हम बैठे हैं, जिसका स्पीड कम है, वो कुछ पीछे जा रहा है। ये दृष्टि भ्रम है और कुछ नहीं है। ऐसा होता तो नहीं है, ये केवल हमें ऐसा लगता है, हमारा नजर का धोखा है। यही चीज होता है वक्री अवस्था में। हाँ, ग्रह की गति इसमें स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसीलिए हर ग्रह वक्रत्व त्याग करने के बाद अतिचारी हो जाते हैं, स्पीड तेज करते हैं। अपना जो उनका स्वाभाविक गति होता है उससे तेज गति से चलने लगते हैं। ये वक्रत्व अवस्था में जितना उन्होंने मार्ग जितना आगे बढ़ना चाहिए तो वो नहीं बढ़ पाए हैं, तो अतिचारी होके स्पीड अपना तेज करके, गति तेज करके उस चीज को वो पूर्ण कर ले। तो खैर चलिए, हाँ मित्र, एक चीज बता दूं कि ये गोचर फल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि आपकी वो राशि होती है जिसमें जन्म के समय चंद्रदेव स्थित होते हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप चंद्र राशि के आधार पर ये गोचर फल देखेंगे तो आपको ज्यादा सही लगेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसी पर आधारित है। अब मित्र, बकरी में होता क्या चीज है कि जहां पर वो स्थित है, जो ग्रह, केवल शनिदेव की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी ग्रह, उसके पिछले भाव का भी कुछ फल देने लगते हैं। यही होता है। अब शनिदेव मीन राशि में स्थित है, आपके 11वें भाव में स्थित है, अपने आप में बहुत अच्छे भाव में स्थित है। अब वो कुछ हद तक आपको दशम भाव का ही फल देंगे। होगा क्या? होगा यह चीज कि आपके कार्य व्यापार में वृद्धि होगी। आय तो वृद्धि आपके हो ही चुकी है। कार्य व्यापार में आय में अगर वृद्धि नहीं भी हुई होगी तो मित्र बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपके आय में वृद्धि होने वाली है। कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन विलंब के साथ, थोड़ा विलंब होगा, क्योंकि ये शनिदेव का स्वाभाविक स्वभाव है कि वो विलंब करते हैं। देते हैं और उनसे अधिक देने वाला कोई है भी नहीं, लेकिन कहते क्या है, थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो, चलो अब आगे बढ़ो। जो देते हैं स्थिर देते हैं, राहु देव की तरह नहीं कि आज पहुंचाए अर्श पर, कल ले आए फर्श पर। अगर शनिदेव ऊंचाई प्रदान करते हैं तो फिर आप ऊंचाई पे बने रहते हैं, स्थिरता के साथ देते हैं, विलंब के साथ देते हैं। तो खैर चलिए, ये तो उनकी स्वभाव की बात थी। लेकिन इस वक्रत्व के पीरियड में आपको कार्य व्यापार में हो सकता है कुछ नया एडिशन भी आपका हो जाए, कोई नया कार्य व्यापार आप शुरू कर ले, ये चीज हो सकता है। आय में वृद्धि तो है ही, होगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो, अगर नौकरी में है तो ये हो सकता है कि ट्रांसफर आदि आपका हो,
इस ढंग की संभावनाएं बन रही हैं। ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी है। जो भी कार्य आपके पेंडिंग थे वो अब पूर्ण होंगे। जो भी चीजें आपने सोचा हुआ था कि ये काम इस ढंग से होना है, वो काम इस ढंग से होना है, इस काम की मुझे शुरुआत करनी है, वो करना है, तो वो सब चीजें अब आपका पूर्ण होने का समय आ गया है। 13 जुलाई सन 2025 से 27 नवंबर सन 2025 के बीच में 28 नवंबर को शनिदेव फिर से मार्गी हो जाएंगे। हालांकि मार्गी होने के बाद भी आपके राशि पर शुभ प्रभाव ही रहेगा और अगले 2.25 साल तक शुभ प्रभाव ही रहेगा। और मित्र, मिला जुला के इस गोचर की अगर बात करें, आपके लिए बहुत शुभ फलदायी है, उन्नतिदायक है, हर ओर से वृद्धिकारक है। तो इस गोचर में थोड़ा मेहनत कीजिए और अपने आप को प्रगति पथ पर ले जाइए। ये गोचर बहुत शुभ है। मित्र, आज के लिए यहीं तक। आपसे विदा लेने से पूर्व फिर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका समय बहुत शुभ हो।